जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप। स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यू टॉप स्टडी पर। हमने पहले बेसिक केमिस्ट्री का पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुका है। अगर आपने वे वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो दे सकते हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा वो है लेसन फर्स्ट केमिस्ट्री का, जिसमें हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। लेसन का नाम है दोस्तों, जिसमें हमारा पहले टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों? किसी भी पदार्थ की अवस्था का बदल जाना। जैसे दोस्तों, दूध से दही का बनना। दूध से दही का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और इसके प्रकार भी पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूँ रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। लिख लेता हूँ दोस्तों यहाँ पर। वह अभिक्रिया जिसमें जिसमें एक या एक से अधिक एक या एक से अधिक एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती। देख लेते हैं यहाँ पर। वह अभिक्रिया जिसमें जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ की एक हो या एक से अधिक हो, वहां पर अभिक्रिया करे सिर्फ नए पदार्थों का निर्माण करे। एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अगर हम अपने दैनिक जीवन में उदाहरण करें तो जैसे मैंने आपसे बताया, दूध से दही का बनना, पनीर का बनना और कागज का जलना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पर अपने एग्जाम्पल की बात करें तो हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल देना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया यहाँ पर मैग्नीशियम Mg प्लस के ऑक्सीजन गैस को दोस्तों ऐसे लिखेंगे O2। साथ में जो इसकी संयोजकता प्लस के 2 और इसकी होती है माइनस के 2, 2 से 2 कट जाएंगे और यहाँ पर बन जाएगा MgO। अगर ये आपके समझ में नहीं आया कैसे बनाया दोस्तों, तो आप बेसिक केमिस्ट्री का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। यहाँ पर इसे बैलेंस करेंगे। Mg के एक परमाणु है, Mg के एक परमाणु, ऑक्सीजन के 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 है, तो यहाँ पर 2 कर देंगे दोस्तों, जिससे Mg के भी 2 अणु हो जाएंगे। यहाँ पर 2 अणु कर देंगे। यहाँ पर हमारी बैलेंस हो चुके हैं समीकरण। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को हम जब गर्म करेंगे तो क्या होगा? ध्यान रखना जो दोस्तों, जब भी हम धातु कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो वह धातु ऑक्साइड CaO प्लस के CO2 में टूट जाता है। CaO प्लस के CO2 में टूट जाता है और बाहर गैस CO2 गैस निकल जाती है। ये हमारे रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल है। मैंने बेसिक केमिस्ट्री के पार्ट 1 में बहुत ही आसान तरीके से इनके बारे में बता रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। अब इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों आपने। अब हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम सिर्फ, क्योंकि हमारे पास समय कम है, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कवर कर पाएंगे। नए सेशन में हम
आपको पूरी तरीके से कंप्लीट साइंस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई थी, एकदम सरल भाषा में। तो यहाँ पर लिख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। यह जो रासायनिक अभिक्रिया होती है हमारी अनेक होती है, लेकिन हमारे जो सिलेबस में मुख्य है हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 1, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, यहाँ पर जो इनके प्रकार होते हैं उनके अनेक नाम होते हैं, अलग अलग बुक में और पेपर में भी कौन सा नाम आ जाता है। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर सभी के नाम लिख दूंगा, टेंशन फ्री रहिए आप। संयोजन अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया, या योगात्मक, या फिर संश्लेषण संश्लेषण अभिक्रिया। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, संयोजन का मतलब क्या होता है। संयोजन का मतलब है दोस्तों जुड़ जाना, क्या होना, जुड़ जाना। संकलन का भी सेम मतलब होता है, और योगात्मक का मतलब है सेम मतलब होता है, मतलब कि योग हो गया किसका, पदार्थों का, और सिर्फ एक पदार्थ बन जाए हमारे योग के बाद। तो उसकी जो हमारी परिभाषा है वो किस प्रकार लिखा गया, वो होती है आसानी तरीके से। सबसे पहले लिखना है हमें वह रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि यह रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है। तो इसमें लिखेंगे वह रासायनिक वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इसमें दो या दो से दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में आपस में मिलकर केवल केवल एक नहीं केवल एक नहीं पदार्थ का केवल एक नए पदार्थ का निर्माण केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। देख लेते हैं यहाँ पर, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर केवल एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे। दोस्तों केवल एक नए पदार्थ का, केवल एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देख लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल। मैंने रासायनिक अभिक्रिया में आपको दो एग्जाम्पल दिए, लेकिन यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ दोनों में क्या अंतर था।
जैसे ले लिया मैंने यहाँ पर Mg+K O2 और हमारा बन जाएगा MgO। यहाँ से आपको ये क्वेश्चन नहीं होगा कि ये कैसे बना। ठीक है, इसको बैलेंस भी कर लेते हैं साथ में। यहाँ पर O2 है तो यहाँ पर 2 कर देंगे ऑक्सीजन के। इसके चक्कर में यहाँ पर Mg के 2 गए तो Mg के 2 कर देंगे। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, दोनों एग्जाम्पल का मतलब देखेंगे यहाँ पर। CaO+के CO2 देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर सिर्फ एक पदार्थ दो या दो से अधिक भाग में टूट गया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, दो पदार्थ सिर्फ एक पदार्थ बना। यहाँ पर दो पदार्थों का केवल एक पदार्थ बना, उसको कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। इसी तरह और एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे यहाँ पर ले लिया मैंने Na सोडियम+के Cl2 गैस। यहाँ पर बन जाएगा हमारा NaCl। क्यों बन जाएगा दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर इसकी संयोजकता प्लस के एक होती है और इसके माइनस के एक जाएगा Na के पास और एक जाएगा क्लोरीन के पास, तो यहाँ पर इसका नाम बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसका बन जाएगा दोस्तों मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का बन जाएगा ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आशा है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर नहीं किया आपने। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको और अन्य प्रकार भी बताऊंगा। देखते हैं दोस्तों वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? वियोजन का मतलब होता है टूटना और अपघटन का मतलब भी टूटना होता है। इसकी परिभाषा को हम किस प्रकार एकदम सरलता से लिख सकते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले वो लिखना आपको, वह रासायनिक अभिक्रिया। क्यों लिखना है? क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है। लिखेंगे वह रासायनिक वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें किसी किसी एक पदार्थ को उष्मा कोमा विद्युत या प्रकाश के द्वारा दो या दो से दो या दो से अधिक भागों में तोड़ा जाता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। देख लो तो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी एक पदार्थ को, क्या होगा इसमें, आपने संयोजन में पढ़ा, उसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। लेकिन जो हमारी वियोजन अपघटन अभिक्रिया है, इसमें सिर्फ एक उत्पाद होगा, सॉरी, एक पदार्थ होगा। अच्छा, एक पदार्थ को उष्मा विद्युत या प्रकाश के द्वारा दो या दो से अधिक भागों में तोड़ा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल ले लिया मैंने यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3।
इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा देते हैं, हीट करते हैं, तो क्या होता है, जब भी किसी धातु कार्बोनेट को हम गर्म करेंगे तो वो धातु ऑक्साइड CaO प्लस के CO2, यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस के CO2 गैस में विभक्त हो जाएगा। एक अन्य एग्जाम्पल को देखते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया AgCl। इसका नाम होता है दोस्तों सिल्वर क्लोराइड। जब हम सिल्वर क्लोराइड को विद्युत धारा देंगे, यहाँ पर सॉरी प्रकाश देंगे, किसका, वो भी सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, तो क्या होगा, यह Ag में टूट जाएगा जिस चीज से बना है, और क्लोरीन गैस में, क्लोरीन गैस को दोस्तों हम Cl2 की फॉर्म में लिखते हैं, इसलिए इसको Cl2 लिखेंगे यहाँ पर, और गैस का चिन्ह। समीकरण को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम 2 का यूज करेंगे, क्योंकि Cl यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 हो गए, इसके चक्कर में Ag 2 हो गए, तो Ag 2 कर देंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। नंबर 3 देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारी हो जाएगी विस्थापन विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या एक नाम होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया। अपने पास से लिखना है यहाँ पर दोस्तों। अब देखते हैं क्या होता है, विस्थापन का मतलब है उस किसी भी तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देना, उसके स्थान पर अन्य तत्व का आ जाना। ये विस्थापन कैसे होता है उसको देखते हैं हम, पहले बड़ी भाषा देखते हैं और इसका एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे, लिखा गया वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील पदार्थ एक अधिक क्रियाशील पदार्थ एक अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को कम क्रियाशील पदार्थ को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल की दोस्तों, एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं।
यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल के लिए एक तत्व लेना पड़ेगा। जैसे कि ले लिया मैंने यहाँ पर सोडियम Na, साथ में ले लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं इसका, और इसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं। अ- तो रिएक्शन कैसे करेंगे मैंने आपको बेसिक केमिस्ट्री के पार्ट 1 और पार्ट 2 में बता चुका है। अब देखते हैं इसकी संयुक्ता Na की प्लस के एक और हाइड्रोजन की प्लस के एक, क्लोरीन की माइनस की। जो प्लस वाला होता है वो माइनस के साथ रिएक्शन करेगा और बन जाएगा NaCl। लेकिन यहाँ पर एक बात और है, क्योंकि जब रिएक्शन तभी होगी जब जब हमारा हाइड्रोजन कमजोर होगा और यहाँ पर जो कोई भी तत्व है वो अधिक शक्तिशाली होगा। यहाँ पर सोडियम अधिक क्रियाशील है हाइड्रोजन से, इसलिए सोडियम हाइड्रोजन को उसके स्थान पे विस्थापित कर देता है। सोडियम की हाइड्रोजन की जगह सोडियम स्थान प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर बन जाएगा NaCl प्लस के H2 गैस। H2 गैस क्यों नहीं लगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर द्विपरमाणु गैस से होती है हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, बैलेंस देखिए सोडियम एक है, यहाँ पर सोडियम एक, हाइड्रोजन एक, यहाँ पर दो, तो इसलिए यहाँ पर दो रख देंगे, जिसके चक्कर में हमारे दो सेल हो जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर दो कर देंगे और यहाँ पर दो अन्य हो जाएंगे और दो अन्य कर देंगे। अब एक एग्जाम्पल को देखते हैं बात यहाँ पर, जैसे कि ले लिया यहाँ पर मैंने Zn प्लस के CuSO4। तो जिंक यहाँ पर ज़्यादा शक्तिशाली है और Cu कमजोर है, तो यहाँ पर जिंक Cu को उसके स्थान से विस्थापित कर देगा। यहाँ पर बन जाएगा ZnSO4 और साथ में Cu। Cu को हम सिर्फ Cu ही लिखेंगे, Cu2 नहीं लिखेंगे। अब जिन बच्चों को बताए कमेंट करके बताए क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये दो एग्जाम्पल हो गए और यहाँ पर बैलेंस दे देते हैं। बैलेंस ऑलरेडी हमारी समीकरण, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर का हमारा द्विविस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया या अन्य नाम देखते हैं इसका दोस्तों उभय विस्थापन। एक पूर्ण नाम है जिसे कहते हैं हम द्वि अपघटन अभिक्रिया। द्वि अपघटन अभिक्रिया। एनसीईआरटी की बुक और अन्य पब्लिकेशन की बुक में सभी अभिक्रियाओं के नाम अलग अलग दे रखे हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर इस चैनल पर आपको सभी नाम एक ही जगह मिलेंगे, वो भी सेपरेट तरीके से, बिल्कुल आसान भाषा में। तो आपको लगातार इस चैनल से जुड़े रहना है। और अब देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन में क्या होता है, सेम वही प्रोसेस, हर अभिक्रिया में शुरुआत की लाइन जो है वह लिखा गया, वह रासायनिक अभिक्रिया लिख रहे हैं दोस्तों, वह वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक जिसमें दो यौगिक आयनों के द्वारा, आयन क्या होते हैं दोस्तों, जो मैंने आपको संयोजकता लिखवाई है उनके आधार पर यहाँ पर रिएक्शन होगा। दो यौगिक आयनों के द्वारा एक दूसरे को स्थापित करते हैं। मेरी विवेक एक दूसरे को स्थापित करके द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। what is it?
Ruby, Daro, ni kini dik, then yeah, then अब दोस्तों, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं इसके। द्विस्थापन के एग्जाम्पल में आपको यहाँ पर दो फॉर्मूले लेने पड़ेंगे। फॉर्मूले का मतलब है केमिकल कोई भी फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र। जैसे यहाँ पर ले लिया मैंने ZnSO4, इसको बोलते हैं जिंक सल्फेट, प्लस यहाँ पर CaCO3। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले इनकी संरचना रख देते हैं। संरचना होगी यहाँ पर इसकी जिंक की प्लस के 2, सल्फेट की माइनस के 2, कैल्शियम की प्लस के 2, और यहाँ पर कार्बोनेट की माइनस के 2। जो प्लस वाला होता है हमारा रिएक्शन होगा माइनस वाले के साथ, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा ZnCO3, और साथ में Ca बचेगा, यहाँ पर SO4 बचेगा। मैंने आपको पहले बता दिया था कि Ca को पहले लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसकी संरचना प्लस में होती है, जिसकी संरचना प्लस में होती है उसको पहले लिखेंगे। यहाँ पर लिख लिया मैंने Ca और इसकी SO4। यहाँ पर इनकी संरचना प्लस के 2 माइनस के 2 थी, बराबर थी, इसलिए डिवाइड हो जाएगी, ये सेम रहेगा हमारे यहाँ पर फॉर्मूला। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल हो गया बहुत ही आसान तरीके से। एक अन्य एग्जाम्पल की और बात करते हैं। जैसे ले लिया मैंने यहाँ पर NaNO3 प्लस MgCl2। इसका नाम होता है दोस्तों सोडियम नाइट्रेट, और इसको होता है मैग्नीशियम क्लोराइड। अब यहाँ पर जो सोडियम की संरचना होती है वो प्लस के 1, नाइट्रेट की माइनस के 1, मैग्नीशियम के प्लस के 2, और क्लोरीन की माइनस का 1। जो हमारा प्लस वाला होता है वो रिएक्शन करेगा माइनस वाले के साथ, तो बन जाएगा यहाँ पर NaCl। इसकी संरचना प्लस के 1 होती है, जिसके माइनस के 1, एक सोडियम के पास जाएगा और एक क्लोरीन के पास जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सेम रहेगा, प्लस साथ में MgNO3। MgNO3 देखिए यहाँ पर Mg की प्लस के 2 होती है संयोजकता, प्लस के 2, और इसकी माइनस का 1 होती है, तो एक यहाँ पर जाएगा और 2 जाएंगे नाइट्रेट के पास। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब आगे बढ़ते हैं हम। पांचवा देखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारा उष्मा क्षेपी और अब हम दोस्तों दो विक्रिया एक साथ पढ़ेंगे, उसमें क्षेपी और उष्मा शोष से विक्रिया। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हम उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको मतलब बता देता हूँ। इनका उष्मा क्षेपी का मतलब है क्षेपी। क्षेपी का मतलब होता है यहाँ पर उष्मा निकलना, और शोषी का मतलब है उष्मा ग्रहण करना। सबसे पहले पढ़ते हैं यहाँ पर उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। इसमें लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या करा कहाँ पे अभिक्रिया
अभिक्रिया के दौरान उष्मा भी निकलती हो, उष्मा भी निकलती हो, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। देखते हैं दोस्तों, इसका एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। जैसे जब हम कार्बन के अभिक्रिया, कार्बन की अभिक्रिया यहाँ पर कार्बन हो गया। अब कार्बन का एक दो प्रयोग होते हैं, एक हीरा और ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट के रूप में है यहाँ पर कार्बन प्लस O2 गैस। जब ये रिएक्शन होगा तो क्या होगा, हमारी CO2 गैस बन जाएगी। कैसे? इसकी सांद्रता प्लस के 4 होती है और इसकी होती है माइनस के 2। यहाँ अगर 2 के टेबल से डिवाइड हो जाए तो 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 जाएगा ऑक्सीजन के पास, 1 जाएगा कार्बन के पास। यहाँ पर बन जाएगी हमारी CO2 गैस और साथ में हमारी यहाँ पर उष्मा भी निकलेगी, प्लस उष्मा। और उष्मा कितनी निकलेगी दोस्तों? 94 किलो कैलोरी, 94 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी। अब देखते हैं नेक्स्ट, उष्माशोषी। उष्माशोषी इसका एकदम अपोजिट होता है। यहाँ पर तो उष्मा ग्रहण उष्मा निकलेगी, इस जो उष्माशोषी होगी उसमें उष्मा ग्रहण की जाएगी। देखते हैं उसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर 2 देखते हैं यहाँ पर, उष्मा उष्माशोषी अभिक्रिया लिखेगा इसमें, वह रासायनिक अभिक्रिया क्या आपने लिखा होगा? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया के दौरान उष्मा भी निकलती हो, उष्मा ग्रहण की जाती हो। की जाती हो, उष्मा शोष अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जाम्पल की बात करें, देख लेते हैं पहले। एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पर N2 प्लस के O2 गैस। यहाँ पर इसमें इस अभिक्रिया के दौरान उसमें भी ग्रहण की जाएगी। क्यों दोस्तों? यहाँ पर जो नाइट्रोजन होती है हमारी, वो एक ठंडी गैस होती है और यहाँ पर इसकी जो ठंडी होती है गैस, यहाँ पर इसमें उष्मा देनी पड़ेगी जब ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट होगी। और उष्मा कितनी दी जाएगी? यहाँ पर 45 किलो कैलोरी। ये किलो कैलोरी का सिंबल होता है। यहाँ पर बन जाएगा हमारा NO। और बैलेंस करने के लिए यहाँ पर अन्य के 2 परमाणु है, नाइट्रोजन के 2 परमाणु है, तो यहाँ पर 2 कर देंगे। और ऑक्सीजन भी हमारी यहाँ पर 2 है, 2 यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगी। देखिए यहाँ पर जो उष्मा शोष से बिक्री होती है और उष्मा शोषी होती है, उसमें 6p, उसमें 6p में तो उष्मा निकलेगी और जो उष्मा शोषी होगी उसमें ग्रहण की जाएगी।
अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट जो हमारी अभिक्रिया रहने वाली है उसको लिख लेते हैं। उपचयन और बोल दो। चलो तीन तो अपचयन अभिक्रिया। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। दाना इस अभिक्रिया में क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर उपचयन अभिक्रिया के बारे में। नंबर 1, उपचयन। उपचयन का एक अन्य नाम है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। तो ते बाद किताब इसमें लिखा गया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाँ वो तो क्या बोले तो दिन वो हम उब्बी तेज आज कम हाँ और रासायनिक चलो कोई बात कम। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें हाइड्रोजन जिसमें हाइड्रोजन की कमी या निकासी के लिए ऑक्सीजन का योग होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसमें क्या होगा देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ आपको समझ में आएगा। देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर ZnO जिंक ले लिया, उसे जिंक ऑक्साइड ले लिया दोस्तों, साथ में कार्बन। अगर हम यहाँ पर कार्बन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा Zn प्लस के CO। इस सब विक्रिया में थोड़ा सा देख लेते पढ़ेंगे पहले सबको इनको। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की कमी या ऑक्सीजन का योग होता है। ऑक्सीजन का योग मतलब देखिए यहाँ पर Zn के पास यहाँ पर ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो गई। लेकिन अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है लेकिन यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इसका ऑक्सीजन का योग हो गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सीकरण। ऐसे अभिक्रिया को हमको दर्शाना है। जब हमारा नेक्स्ट होता है या अपचयन, अपचयन का सेम इसी प्रकार उल्टा हो जाता है। मैं यहाँ पर ही कर देता हूँ, आपको अलग से नोट करना है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चयन अभिक्रिया। भी हाँ मत वो भैया वो तो
अब देखते हैं हमारी परिभाषा क्या बन गई। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि या ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी होती है। यहाँ पर देखते हैं, जैसे यहाँ पर जिंक ऑक्साइड था, यहाँ पर Zn के पास ऑक्सीजन थी, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। तो क्या हुआ, Zn में ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो यहाँ पर इसका जिंक ऑक्साइड का क्या हो गया, अपचयन हो गया। क्यों हो गया दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है। अब इस तरह यहाँ पर हमारी छह विक्रिया पूर्ण होती है। इसके बाद हम रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, जो इसी के ऊपर आधारित है। बिल्कुल सेम, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है सेम यही होती है। इसको देख लेते हैं एक बार। रेडॉक्स रेडॉक्स हाँ अभिक्रिया लिखेंगे इसको। वह रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया जिसमें जिसमें ऑक्सीकरण जिसमें ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको याद कर लेना। इसके एग्जाम्पल की बात करें, जो भी हमने पीछे अभी एग्जाम्पल देखा, सेम वही एग्जाम्पल रखना है हमें। जिंक ऑक्साइड प्लस के कार्बन, और यहाँ पर बन जाएगा हमारा जिंक प्लस के CO। क्योंकि यहाँ पर जिंक के पास ऑक्सीजन है, इसलिए यहाँ पर चरण हो गया, और यहाँ पर इसका हो गया अपचयन अपचयन। और यहाँ पर कार्बन के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ चुका है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का एक अन्य नाम उपचयन कहते हैं। उपचयन। दोस्तों, आज हमने 6 अभिक्रियाएं पढ़ी, जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया भी हमने डिस्कस कर लिया है। अगले वीडियो में हम आपको कंप्लीट चैप्टर डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर चैप्टर ये खत्म हो जाएगा अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।